इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय का 18 वचन के अंदर लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा के द्वारा प्रार्थना और विनती करते रहो, इसी कारण चौकस रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। हालेलुया। छोटा सा वचन है लेकिन हमारी जिंदगी का मेन है, हमारी जिंदगी का मेन है, सबसे मेन है, मसीहियत का सबसे मेन वचन है। आप इसको ध्यान से समझना। इस वचन के अंदर 3 बातें मेन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखा कब, कब, हर समय, हर प्रकार से, कैसे, आत्मा के द्वारा। क्या करना है? प्रार्थना और विनती करनी है। हालेलुया। आत्मा के द्वारा। कब? हर समय, हर प्रकार से, किसी भी समय हो, किसी भी समय, कोई भी समय नहीं है, कोई भी ऐसा एक पल भी अगर आप कहीं पर भी हो तो आप उस ये नहीं कह सकते हाँ ये समय प्रार्थना नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। बस आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, आपका ध्यान भटकाने वाला ना हो। बस आपको क्या करना? कब? हर समय, हर प्रकार से। कैसे प्रार्थना करनी है? आत्मा से भर के, आत्मा के द्वारा। और क्या करना है? प्रार्थना करना है और विनती करना। 3 बातें इस वचन के अंदर से निकल के आती हैं। और हर समय, हर प्रकार से आत्मा के द्वारा प्रार्थना और विनती करते रहो। हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी आज्ञा है। आज्ञा समझ लो इसको, एक परमेश्वर की ओर से सलाह समझ लो, क्योंकि वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और आत्मा से मांगो प्रार्थना करने के लिए। बोलो कि पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, सहायता करें कि हम प्रार्थना कर पाए सही तरीके से, और तेरे वचन के अनुसार तेरी अगुवाई में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करने वाले बन सके। ऐसा आप शब्दों को इस्तेमाल करिए और पवित्र आत्मा से मांगिए कि पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें, सहायता करें। किसी भी समय, कोई समय नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी प्रकार से आप बैठे हैं, उठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, लटके हुए हैं, ठीक है, बिस्तर पर हैं, बीमार हैं, चल नहीं सकते, व्हील चेयर पे बैठे, किसी भी हालात में आप हो, हर प्रकार से, हर समय आप प्रार्थना के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। और क्या करना है? और प्रार्थना है ना, आत्मा से भर के करनी है, पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे साथ, हमारे अंदर से शब्द निकलने चाहिए। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था, मैं तो मेरे को यह एहसास में ऐसा लगा कि जैसे मैं उसी चीज में खोया हुआ हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रहा था मुझे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं उसी में खोया हुआ हूँ। आगे से आगे शब्द, बातें मेरे दिमाग में, मेरी माइंड में अगुवाई में पवित्र आत्मा डाल रहा था और मैं वही बोलता चला गया। ठीक है, आत्मा के द्वारा प्रार्थना करोगे तो वो परमेश्वर के राज्य में स्वीकार होगी, ग्रहण होगी और पहुंच जाएगी। आत्मिक प्रार्थना के द्वारा एक सुरक्षा कवच लगता है, आपकी प्रार्थना को शैतान रोक नहीं सकता फिर। ठीक है, विनती करनी है परमेश्वर से, प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और इसी कारण चौकस रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सब विश्वासी पवित्र ठहराए गए हैं। क्या हो गए हैं? हम सब क्या हो गए हैं? पवित्र किए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना, हाँ, लगातार विनती करना। प्रभु उमेश विश्वकर्मा की आईडी से जो बहन है उसको चंगा कर दे। रजनी तिर्की को प्रभु तू चंगा कर, आशीष कर, ब्लेस कर, उद्धार दे। अजीत की आईडी से माया सिस्टर के लिए, सोनू कुमार के लिए, विजय विजय जी के लिए, खीमा सिस्टर के लिए आप इस रीति से प्रार्थना लगातार करते रहिए। और हर समय, हर प्रकार से आत्मा के द्वारा प्रार्थना और विनती करते रहिए। और चौकस रहो, चौकस रहो, अपने अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपनी चर्च के पास्टर्स के लिए, चर्च के विश्वासियों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। क्योंकि तुम्हारे मसीह में तुम्हारे लिए यही है, मसीह में तुम्हारे लिए काम ही यही है कि तुम प्रार्थना करते रहो। अगर तुम निरंतर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे तो आप परीक्षाओं में नहीं पड़ोगे। वचन में लिखा है कि यदि तू निरंतर प्रार्थना करने वाला है तो तू प्रार्थना में नहीं फंसेगा, मतलब परीक्षा में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वचन के अनुसार हमें हर समय, हर प्रकार से आत्मा के द्वारा विनती और प्रार्थना करनी है। इस बात को आप लिख लीजिए, ये बात आज के वचन है। और इसी तरीके से आगे से जब भी प्रार्थना करोगे इसी रीति से करनी है। आप लोग इस बात को लिख लीजिए अपने हृदय के अंदर। पर वो आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मैंने 3 चीजें निकाली इसके अंदर से। कब करनी है? हर समय कर सकते हो भाई, हर प्रकार से कर सकते हो। कैसे करनी है? आत्मा के द्वारा करनी है, शब्दों के द्वारा नहीं।
क्या करना है भाई? प्रार्थना और विनती करनी है। हालेलुया! ये हर दिन करना है, हर रोज करना है। इफिसियों 6 का 18 वचन हमें इस बात सिखाता है, ठीक है? उसके बाद 5 एप्लीकेशन, 5 बातें अपने जीवन में हमें लागू करनी है। मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूँ ताकि हम कुछ बातों को अपने हृदय में जाँच सके कि क्या हम इस बात पर खरे हैं या हमने शुरू किया है या नहीं किया है। मुझे नहीं पता आप कितना लागू कर रहे हैं बातों को। हर दिन मैं वचन के साथ आपको 5 बातें बताता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कितना लागू कर रहे हैं। अगर आप लागू कर रहे होंगे तो आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में सुधार आएगा, आपके हालात बदलेंगे अगर आप लागू करोगे तो। लेकिन सिर्फ आप अगर सुनने वाले हो और बोलने वाले हो कि पास्टर बड़ा अच्छा समझाता है, बस यहीं तक सीमित हो, तो मेरे प्रियो आप कुछ भी बदलाव नहीं देखोगे। आप सिर्फ सुनने वाले ही रह जाओगे। वचन में लिखा कि सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसको उसको लागू करने वाले बनो, उसको पूरा करने वाले बनो, उस पर चलने वाले बनो, ताकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे तुम्हारे जीवन को, हालातों को बदल सके।